तो हम पिछले लेक्चर से आगे शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से अगर हम बीच में बफ़र इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम एक्नॉलेजमेंट्स को कैसे पीछे लेकर जा सकते हैं, जिसके बाद हम अगर चाहें तो पैकेट्स को रीट्रांसमिट कर सकते हैं अगर वो ठीक से पहुँचे नहीं आउटपुट में, क्योंकि डेल्टा नेटवर्क बाय डिज़ाइन ब्लॉकिंग नेटवर्क होता है, इसलिए बीच में पैकेट ड्रॉप होते हैं। इसके अलावा खाली वही एक मेथड नहीं है कि हम रीट्रांसमिशन, इसमें डिले ज़्यादा होता है। जो दूसरी टेक्निक है उसके अंदर भी डिले ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें हमें कुछ गणितीय सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ब्लॉकिंग या पैकेट कभी ड्रॉप ही नहीं होते हैं डेल्टा नेटवर्क के अंदर। तो मैं एक करके दिखाता हूँ इस तरीके से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें मोटा मोटा जो है ऐसा होता है कि जो स्विच है, स्विच का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन में हमें एक और इंटरकनेक्शन पैटर्न या तो इनपुट पे या आउटपुट पे लगाना होता है, जिससे कि यूनिटरी मैपिंग बन पाए, 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2 और 7 से 7, इस तरीके से अगर पैकेट आते हैं और बिना किसी ड्रॉप किए आउटपुट पे पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको यूनिटरी मैपिंग कहते हैं, हमने पिछली बार भी देखा था। तो इसके अंदर एक खास जो सिद्धांत है कि अगर मैं मेरे इनपुट के ऊपर सारे पैकेट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ऊपर की तरफ को, या तो सारे ऊपर की तरफ को या सारे नीचे की तरफ को, किसी भी दिशा में कर सकते हैं। तो अगर सारे हम जैसे मेरे को 0, 5, 4, 3, 2 अगर मेरे को भेजना है तो मैं इनको यहाँ पे 0, 2, 3, 4 और 5 और नीचे के पोर्ट को खाली छोड़ दें। अगर इनको ऊपर में अगर पैकेट्स को किसी तरीके से लेकर आ सकता हूँ तो ये पैकेट कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है डेल्टा नेटवर्क की। तो हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक तो इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इससे पहले, क्योंकि अब ये कोई गारंटी नहीं है कि जो इनपुट्स हैं इन पे पैकेट इसी तरीके से आएंगे। पैकेट तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि ये आए हैं। तो ये जो पैकेट्स हैं इनको हम सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग। और इसमें जो डुप्लीकेट है, मान लो 2 बार आ गया है तो इसमें से एक को ड्रॉप कर देना है, एक ही खाली ले जाएंगे हम आगे। इसको हम सॉर्ट करके एक सॉर्टिंग नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो मैं उसको प्रूव करूंगा कि हम उसको सॉर्टिंग नेटवर्क कैसे बनाते हैं। और इसको जब हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो मेरे इनपुट में कोई भी जो पैकेट आते हैं, जो डुप्लीकेट्स रिक्वेस्ट होंगी वो ड्रॉप कर दी जाएंगी। इनको सॉर्ट कर देंगे और पैकेट हमेशा फिर बिना किसी ब्लॉकिंग के, बिना ड्रॉप हुए आउटपुट पोर्ट पे जा पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक नॉन ब्लॉकिंग कॉन्फ़िगरेशन पैकेट स्विच की बना पाएंगे। हमारी जो पेनल्टी है यहाँ पर होगी ये सॉर्टिंग नेटवर्क की। इसके अंदर डिले होगा, क्योंकि इसको मैं बार बार कंपेयर करूँगा, मूव करूँगा इधर उधर, जब तक कि वो सॉर्ट ना हो जाए। ये एक्चुअली एक वैज्ञानिक थे, बेचर, उन्होंने इसका इजाद किया था। इसको बोलते हैं बेचर सॉर्टिंग नेटवर्क, बेचर बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क एक्चुअली इसको कहा जाता है। बाइटोनिक के बारे में बताऊँगा, बाइटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क इसको कहते हैं। तो इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये सिंपल एक डेल्टा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डिजिट बेस्ड राउटिंग की जाती है। ये भी एक प्रकार का राउटिंग ही है, बट एक बार ये बना दिया जाता है तो ये हमेशा सॉर्टिंग करता है। आप किसी भी तरीके से नंबर्स को डाल दें। हम इसका एग्जाम्पल करके देखेंगे और इसको समझेंगे कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेल्टा नेटवर्क के ऊपर। ये जो सिद्धांत है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पैकेट्स सॉर्टेड फॉर्म में इनपुट पे दिए जाते हैं तो पैकेट हमेशा आउटपुट पे पहुंच जाएंगे, कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, बशर्ते उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगा तो फिर ज़्यादा पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं। वो एग्जांपल भी करके देखते हैं। तो हमेशा की तरह हम एग्जांपल में इस बार 8 गुणा 8 का 8 इनपुट और 8 आउटपुट पोर्ट लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम ये स्विच लेते हैं, हमने बनाए। तो मैं बाइनरी ले रहा हूँ, ये एक्चुअली टर्नरी सिस्टम या क्वाटरनरी सिस्टम या किसी और एमरी सिस्टम के लिए भी काम करेगा। तो इसमें बेसिक जो स्विचिंग ब्लॉक है वो खाली हमारा चेंज हो जाएगा, बट सिद्धांत वही रहते हैं, सिद्धांतों में बदलाव नहीं होता है। तो इसमें हमें मालूम है हमें 3 स्टेज चाहिए 8 इनपुट और 8 आउटपुट के स्विच के लिए। ये हमने बना दिए। ये हमारे पास 8 आउटपुट हो गई, ये 8 इनपुट हैं। और इसको हम चाहें तो
शफल इंटरकनेक्शन के थ्रू बना सकते हैं और चाहे तो हम किसी और इन्वर्स बेसलाइन या बेसलाइन नेटवर्क किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्चुअली शफल से करता हूँ, जिससे कि इसको दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे। शफल से करने का मतलब हमें इस तरीके से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये मैं पिछली बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से पिछले लेक्चर को देख के इसको समझ सकते हैं। ये बाइनरी शफल है, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें समस्या ये है कि जब 000 और 001 ये पैकेट यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। जब भी मैं कोई पैकेट की डेस्टिनेशन टैग है जिस टैग के बेसिस पे राउटिंग होगी, तो अगर मैं अभी यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो हम जैसे कि यहीं पर देख सकते हैं कि दोनों पैकेट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो एक को मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पैकेट ब्लॉक हो जाता है। तो हमें पहले इस समस्या को सुलझाना है कि मैं ये जब 001 इन दोनों पैकेट को यहाँ पे देता हूँ, या 010 011 10101 ये टैग हैं बेसिकली आउटपुट पोर्ट एड्रेसेस जो पैकेट पे लगाए जाते हैं। इस तरीके से रिक्वेस्ट आई, अगर ये रिक्वेस्ट आती है, ये कम्बिनेशन आता है, तो ये बिना ब्लॉकिंग के आउटपुट पे पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए तरीका होता है कि हम या तो यहाँ इनपुट पे हम एक इंटरकनेक्शन पैटर्न बनाएं, या हम या आउटपुट पे या इनपुट पे कहीं पे भी एक जगह इंटरकनेक्शन पैटर्न बनाएं। हम दोनों जगह बना के देख सकते हैं। तो पहले हम इसको इनपुट पे बना के देखते हैं, फिर इसको आउटपुट पे बना के देखेंगे। सो दोनों ही परिस्थितियों में स्विच उसी प्रकार काम करेगा। तो मान लीजिए मेरे को 000 यहाँ पर है, ये आउटपुट पोर्ट्स हैं, इनके टैग हैं, और ये हमने सारे टैग लिख दिया आउटपुट पे। अब इसको इनपुट से कनेक्ट करना है, तो मैं कनेक्ट करता हूँ, दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। तो 000 के लिए तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर 0 को मैं यहाँ पे देता हूँ, 001 पे पहुँचने के लिए मैं किन किन पोर्ट से पहुँच सकता हूँ। तो अगर मैं 001 को यहाँ पे लगाता हूँ, क्या मैं पहुँच पाऊँगा? ठीक है, तो शायद अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहीं पे ब्लॉक हो जाता है, तो नहीं जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये 001 अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इस वाले पोर्ट पे किसी पे, तो चूंकि हम यहाँ नीचे वाले पाथ से जाएंगे तो ये पहुँच जाएगा। इस वाले से कोशिश करते हैं 001 से, इन पे अगर 001 लगाएंगे तो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों इस परिस्थिति में इसको इस वाले स्विच पे आना पड़ेगा और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा इस वाले पे। इससे पहले इस वाले से जब कर रहे थे तो हमारा पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इससे इस इनपुट और इस इनपुट से हम लोग, क्योंकि हम इन स्विचेस को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा यहाँ पहुँच पाएंगे, इसको तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली। तो इन दोनों से हम यहाँ और यहाँ से हम इस वाली जगह पे पहुँच सकते हैं जो कि आउटपुट, और ये हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा आसान सा बना लेते हैं। तो मैं इसको ट्रेस करता हूँ वापस, तो 1 पे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे इस वाले स्विच पे पहुँचेगा 1 पे, क्योंकि इस आउटपुट पे आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। मैं एक सिमेट्रिक स्विच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये रिज़ल्ट किसी और परिस्थिति के अंदर भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे 001 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो मेरी आउटपुट है, मैं आउटपुट को एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो हम करेंगे आउटपुट को यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड। दूसरी वाली मेरे पास 001 आनी चाहिए थी, उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 010। तो 010 के लिए हम लोग इसी तरीके से लेते हैं। 0 चूँकि ऊपर वाला सेलेक्ट कर रहा है, नीचे वाला इसलिए 1 है, और फिर 0 है तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, 010, और तो 010 इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
तो हम बेसिकली एक और शफल कनेक्शन यहाँ इनपुट में हम दे रहे हैं, मतलब हम ये देख सकते हैं ये ऐसे इवॉल्व होगा। अगले इनपुट को देखते हैं, तो 0 1 1 तो यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इस वाले डिजिट की वजह से ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। सेकंड डिजिट की वजह से फिर नीचे को सेलेक्ट होगा, लेकिन अब क्या इस तरफ से आएगा, और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे करते हैं 1 0 0 के लिए। 0 है तो ऊपर की तरफ को सेलेक्ट किया गया, 0 है फिर ऊपर की तरफ को, ये हमेशा इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 1 0 0 ऊपर वाले में 1 की वजह से होता है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 0 0 और इसको ऊपर की तरफ को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे फिर देखते हैं 1 0 1 में क्या होता है, तो यहाँ आएगा, ऊपर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि 0 है, ऊपर वाला पोर्ट यूज़ किया था हमने, ऊपर की तरफ को रूट कर दिया, और यहाँ पर ये हो गया 1 0 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये होगा 1 0 1, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगले को देखते हैं इसी प्रकार, तो ये ऊपर की तरफ को ले जाते हैं, तो 0 की वजह से ऊपर का सेलेक्ट किया, यहाँ 1 की वजह से नीचे का सेलेक्ट किया, और 1 की वजह से फिर नीचे का सेलेक्ट होगा, ये हो जाएगा 1 1 0 इसके लिए, तो 1 1 0 यहाँ आना चाहिए, और लास्ट वाला होगा हमारे पास 1 1 1, ऑब्वियसली ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको भी पूरा कर लेते हैं लाइन को। तो जब हम ये वाला शफल एक इंटरकनेक्शन स्टेज और पीछे जोड़ लेते हैं, अब मेरे पास स्विच यूनिटरी मैपिंग का हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि जो सॉर्टेड, अगर मैं सॉर्टिंग के साथ भेजता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, मतलब मैं हमेशा कोई भी नंबर लूँगा और देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसको जानने का आसान तरीका है कि मैं कोई एक नंबर लेता हूँ और उसके नीचे या तो एक बार छोटा नंबर और एक बार बड़ा नंबर, दोनों को स्वैप करके देख सकते हैं, तो उससे हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अगर सॉर्टेड इनपुट्स देते हैं तो ये हमेशा ब्लॉकिंग कंडीशन नहीं आती है। तो इसके लिए फिर मैं एक और सेम स्विच मेरे को दोबारा बनाना होगा, तो यहाँ पे बनाते हैं। और अब हमें मालूम है कि हमें 3 बार शफल इंटरकनेक्शन बनाना है जिससे कि यूनिटरी मैपिंग बन जाए। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। एक बार और करना होगा हमको। और ये हमारा बन गया अब स्विच। ठीक है, यूनिटरी मैपिंग वाला। अब इसमें हम एक कुछ डाल के देखते हैं कि क्या होगा। तो मान लीजिए हम पहले केस में यहाँ 0 0 0 डालते हैं, तो ऑब्वियसली मैं कनेक्शन को बना पाऊँगा। कनेक्शन इस तरीके से जाएगा, कनेक्शन 0 0 0 तक बन गया। ठीक है, 0 0 1 अगर मैं डालता हूँ तो भी कनेक्शन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 0 1 डालेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, इधर 0 0 और 1, 0 0 1 तक पहुँच गया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सॉर्टेड ऑर्डर में काम करता है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं यहाँ 0 0 2 डाल दूँ तो क्या होगा। uh, 0 1 0, उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, 0 1 0 में भी ये इसी प्रकार इधर तक आएगा 0। अब की बार ये नीचे को जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, और ये यहाँ 0 1 0, 0 1 1 डालने पे यही यहाँ से स्विच होके इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर डालता हूँ अब तो ये काम करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 0 1 1 डालते हैं, तब देखिए क्या होता है। 0 1 0 पे हमने देख लिया था, 0 0 1 पे भी देख लिया था। 0 1 1 डाला तो हमने देखा कि हम यहाँ पर आएंगे, ये इस दिशा में जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ को जाएगा, 0 है चूँकि, फिर नीचे की तरफ को आएगा, यहाँ पे हम नीचे की तरफ को कनेक्ट करेंगे चूँकि 1 है, और यहाँ पे फिर 1 को, तो हम आ जाएंगे 0 1 1 पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसका मतलब वहाँ भी पहुँच सकते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 1 0 0 होता तो क्या होता, तो 1 0 0 होने पे भी ये इसी दिशा में आता है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे 1 था तो ये नीचे की तरफ आ जाता, यहाँ पे 0 था तो ऊपर की तरफ को जाता, और यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ को जाता, और यहाँ 1 0 0 पे आ जाता। 1 0 1 होने पे इस दिशा में आके 1 0 1 पे आ जाता, और अगर 1 1 0 होता तो ये 1, और यहाँ पे नीचे की दिशा में 1, और 0 होने पे यहाँ ऊपर की दिशा में 1 1 0 पे आ जाता। 1 1 1 होने पे ये इधर है। तो सारे जगह हम पहुँच सकते हैं, कोई भी इनपुट दे देंगे जो 0 से ऊपर है। ठीक है, लेकिन एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए तो इसमें ख़ास बात ये होती है कि जो नंबर है, जो नीचे जो जिसको हम सेट कर रहे हैं वो ऊपर से बड़ा होना चाहिए, तो हमेशा हम सेट कर पाएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको वापस ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वापस ठीक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर होता हमारे पास 0 1 0, तो हमें मालूम है इससे हम क्यों कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। 0 1 0 यहाँ से आता, तो 0 है तो चूँकि यहाँ ऊपर की तरफ को जाएगा, इधर को आएगा, 1 होने के कारण ये नीचे की तरफ को जाएगा अभी। ठीक है, और 1 के बाद ये अब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ को जाएगा और ये आउटपुट में बाहर आ जाएगा। ये हमने पिछली बार देखा था। लेकिन मान लीजिए अब हम अगली बार में अब हम आते हैं यहाँ पे 0 0 1, तो उसका क्या होगा, ये गारंटी नहीं है कि 0 0 1 यहाँ से पहुँच पाए। तो देखते हैं क्या हो पाता है इस केस में। इस केस में शायद ये पहुँच पाएगा, देखते हैं। तो ये इस तरीके से जाएगा, 0 है तो ये ऊपर की तरफ को जाना चाहिए, अब इसको ऊपर जाना था लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक हो गया। जबकि अगर 0 0 1 ऊपर होता तो ये दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अगर 0 0 1 ऊपर होता और 0 1 0 नीचे होता तो भी कनेक्शन पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, सो इस वजह से ये बेसिकली मोटा मोटा दिखाता है कि कब जब भी हम सॉर्टेड सिस्टम्स को डालेंगे तो ये काम करेगा, हमेशा ये ब्लॉकिंग नहीं होगी कभी भी इसमें। अब यहाँ पे 0 0 1 चूँकि ब्लॉक हो गया है क्योंकि हमने 0 1 0 को यहाँ पे, क्योंकि 0 0 1 कभी भी होगा वो या तो इस पोर्ट को यूज़ करेगा या इस पोर्ट को यूज़ करेगा, क्योंकि उससे ऊपर खाली एक ही नंबर है जो 0 0 0 है। ठीक है, और इन दोनों से ही अगर 0 0 यहाँ पर है, 0 0 1 है, तो ये हमेशा कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। नीचे वालों से हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि 0 0 1 पहुँच पाए, कोई भी उससे पुराना नंबर ऊपर वाला उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ऐसी 0 1 0 अगर हम लेते हैं वो या तो इस पोर्ट पे जब भी होगा तो ऊपर 0 0 और 0 1 0 दोनों होने चाहिए, या वो नहीं है तो उसके अलावा अगर ऊपर की तरफ को जाता है तो बीच के नंबर मिसिंग है उसके अंदर। ठीक है, तो और नीचे से कभी भी, तो इनसे हमेशा ही वो होगा, नीचे वाला कोई भी पोर्ट, इसके नीचे या कोई भी पोर्ट कभी भी 0 1 0 यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि ये जो नंबर पोर्ट्स हैं ये कभी भी 0 0 1 कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये स्विच हमेशा नॉन ब्लॉकिंग रहता है जब तक कि डुप्लीकेट्स ना हो यहाँ पर और ये ऑर्डर के अंदर हो। अगर डुप्लीकेट्स हैं और ये ऑर्डर में नहीं है तब ये ब्लॉकिंग हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम इसी सिद्धांत को एक्चुअली यूज़ करते हैं। बट अब समस्या ये है
कि जो पैकेट आ रहे हैं उनको यहाँ पे ऑर्डर में कैसे लाया जाए। तो इसके लिए थोड़ा हमें गणित समझनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा गणित पे जाता हूँ। तो इसमें एक सीक्वेंस होता है, हम उसे बोलते हैं बाइटोनिक नंबर, बाइटोनिक सीक्वेंस। तो मैं समझा देता हूँ क्या होता है बाइटोनिक सीक्वेंस। ये एक्चुअली एक अरेंजमेंट है, एक अरे है नंबर का। तो हम नंबर कई बार लिख देते हैं ऐसे ही कुछ भी, 4 5 9 10 2 3, ये एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस इस तरीके से है कि ये सीक्वेंस हमेशा बढ़ता है और ये एक ही बार सीक्वेंस, फिर इसको इस तरीके शो कर देते हैं कि ये बढ़ रहे हैं नंबर, ठीक है, हर बार साइज बढ़ते जा रहा है नंबर का, फिर यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, उसके बाद गिर गया और इसके बाद फिर बढ़ा। तो आप एक ही बार नंबर बढ़ सकता है और एक ही बार गिर सकता है, इसको बाइटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन ये साइक्लिकली होता है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो ये साइक्लिकली होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं सीक्वेंस इस तरीके से लूँ कि पहले वो बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, और ये जो नंबर है यहाँ पर इस नंबर से छोटा है, तो ये बाइटोनिक सीक्वेंस है। क्योंकि मैं इतने टुकड़े को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ इस तरीके से, और ये मेरा सीक्वेंस बाइटोनिक सीक्वेंस हो जाएगा। ये साइक्लिक होना चाहिए, इस वजह से ऐसा होता है। तो अभी जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं बाइटोनिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने पहले कुछ नंबर हैं इस तरीके से डाले हैं, तो ये n नंबर का सीक्वेंस है। ये बाइटोनिक कब होगा? जब कोई i एग्जिस्ट करता है, इसको i+1 लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जब इफ aj इज लेस देन aj+1, ठीक है, फॉर ऑल j लेस देन इक्वल टू i, ठीक है, और उसके बाद aj इज ग्रेटर देन aj+1 फॉर ऑल j ग्रेटर देन i, ठीक है। तो ये पहले नंबर बढ़ा यहाँ तक, इसके बाद इसने घटना चालू कर दिया और ये शुरुआत तक रहेगा और लास्ट में an-1, इसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है ये। अब ये साइक्लिक फैशन में भी ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब दो जगह जंप हो सकता है, तो एक जगह फिर और पॉसिबल है। अगर साइक्लिक लेते हैं तो इसको साइक्लिकली कैसे भी अरेंज करते, तो मैं यहाँ पे एक j भी लगा देता हूँ या k लगा देता हूँ यहाँ पे, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार और होगा कि जब aj इज लेस देन फॉर ऑल j ग्रेटर देन और इक्वल टू k, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज a ऑफ n-1 शुड बी लेस देन a ऑफ 0। ये चार कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तो बाइटोनिक सीक्वेंस हो गया। ये जो मैंने बताया था, ये उल्टा भी हम कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा इसी तरीके से होगा। तो हम इसकी उल्टी सिचुएशन में भी ये बाइटोनिक सीक्वेंस कहलाता है। अगर यहाँ पे हम कर दें इसको लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, तब भी ये बाइटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। सो खाली यही सीक्वेंस नहीं है, इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि इस तरीके से हो, और यहाँ जब आता है इस नंबर से यहाँ पर है तो इससे कम पे, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। an-1 इज ग्रेटर देन a0 वाली कंडीशन यहाँ पे आती है, और इस वाले में आती है a0 इज लेस देन an-1। इक्वल टू एक्चुअली लिखना चाहिए मेरे को, इक्वल टू दोनों केस में रहेगा,
ठीक है, तो इनको बाइटोनिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो इसका जो प्रूफ है कि हम इसको सॉर्ट कर पाते हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इसके लिए अब ये बाइटोनिक सीक्वेंस अगर क्लियर हो गया तो हम एक बाइटोनिक सीक्वेंस लिख के भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, जैसे एक पहले इंक्रीज हो रहा है, ये 3 5 7, इसके बाद ये घटना चालू हो सकता है, 6 4 2, ये लगातार घट रहा है अभी, और उसके बाद हाँ बढ़ना चालू नहीं हुआ है, तो इसको भी बाइटोनिक सीक्वेंस कहा जाएगा, यहाँ 0 इसमें लिख सकते हैं। तो ये एक बाइटोनिक सीक्वेंस है, पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ तक बढ़ा, फिर इसके बाद इसने घटना चालू किया। ठीक है, एक बाइटोनिक सीक्वेंस है। तो इन बाइटोनिक सीक्वेंस में एक जो खास बात होती है कि अगर हम एक बाइटोनिक सीक्वेंस लें, मैं इसको ग्राफिकली शो कर रहा हूँ चूँकि आसान है इस तरीके से। मान लीजिए हमने कोई एक बाइटोनिक सीक्वेंस लिया इस तरीके से, ठीक है, हम कोई भी ले सकते हैं। इस बाइटोनिक सीक्वेंस के 2 टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है, इस बाइटोनिक सीक्वेंस के 2 टुकड़े करके ये जो सीक्वेंस मेरे पास है, इस सीक्वेंस को मैंने इस पे ओवरलैप कर दिया। तो इस सीक्वेंस को मैंने यहाँ किया और यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो मैंने 2 टुकड़े कर दिए इसके। अब मैं इसको एक कंपैरेटर सर्किट, इसको हम बोल सकते हैं कि A0 से AN-1 है। जब मैं 20 से विभाजित कर देता हूँ इसको, तो इसको मैं बोल सकता हूँ B0 से लेकर Bn/2-1 यहाँ तक जाएगा, A0 से AN/2-1 यहाँ तक जाएगा। तो मैं A0 को B0 से कंपेयर करता हूँ और जो नंबर आएगा उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको कह सकता हूँ C0, इस तरीके से C जो भी इसमें से मिनिमम होगा। इसी प्रकार मैं इनको यहाँ कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लगाता हूँ और इससे मेरे को मिलेगा D0 से लेकर Dn/2-1 तक। ये मैं करके दिखाऊंगा अभी, ये सैद्धांतिक तौर पे ऐसा है। तो ये जो 2 अरे हैं ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस होगा, ये भी बाइटोनिक सीक्वेंस होगा। वही प्रॉपर्टी जो मैंने पहले बताई थी वो इन पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम यूज़ करते हैं सॉर्टिंग के लिए। तो अब देखते हैं इसको कैसे किया जाए। तो एक नंबर लेते हैं और मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। अब जैसे हमने यही ले लिया 1 3 5 7 6 4 0, ठीक है, और 20 से मैंने डिवाइड कर दिया। हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ n की n हमेशा इवन नंबर होगा, ये नोट करना है आपको, ये मैंने नहीं बताया है पहले। तो इस केस में जब हम कंपेयर करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम करके देख लेते हैं। तो 1 और 6 को कंपेयर किया, उसमें से छोटे वाले नंबर को नीचे रखेंगे, 1 आ गया। फिर उसके बाद, और इसमें एक और ख़ास बात होगी, जब ये कंपैरिजन करते हैं, ये छोटे वाले को हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस ग्रुप के सारे नंबर, इस ग्रुप के जितने भी नंबर हैं उनसे छोटे होंगे। ठीक है, यही मुख्य सिद्धांत है जिसके ऊपर पूरा का पूरा सॉर्टिंग नेटवर्क काम करता है। ठीक है, जब भी हम ये कंपेयर करेंगे किसी बाइटोनिक सॉर्टिंग नेटवर्क को 2 टुकड़ों में विभाजित करके, और मिनिमम नंबर को एक तरफ रखेंगे और मैक्सिमम को एक तरफ, मिनिमम के सारे नंबर मैक्सिमम के सारे नंबर से छोटे होंगे। तो यही मुख्य सिद्धांत है जिसके ऊपर सॉर्टिंग नेटवर्क काम करता है, जो कि हम पहले लगा लेते हैं डेल्टा नेटवर्क से, और जिससे हम नॉन ब्लॉकिंग कॉन्फ़िगरेशन बना पाते हैं। अभी इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं और इसके अगले लेक्चर में मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करूँगा और मैं सॉर्टिंग नेटवर्क का टोपोलॉजी को भी डिराइव करूँगा।